6 करोड़ 80 लाख साल पहले इस धरती पर एक ही कानून था, किल या डाई। और इस कानून का सबसे बड़ा पालन करता था एक जानवर जिसका नाम लेने से आज भी रूह कांपती है, टायरेनोसॉरस रेक्स, टी-रेक्स, धरती का राजा। लेकिन आज उसे नहीं पता था कि किसी ने उसके लिए एक दरबार सजाया है, और उस दरबार में उसका स्वागत एक जाल की तरह था। लाल नारंगी आसमान, ज्वालामुखी की राख हवा में है, सूरज एक खूनी लाल गेंद की तरह क्षितिज पर लटका है। नीचे एक विशाल घाटी, और उस घाटी में टी-रेक्स चल रहा है। हर कदम पर जमीन धड़धड़ाती है। पेड़ जो 100 फीट ऊंचे हैं उसके कंधे तक भी नहीं पहुंचते। वो उन्हें देखता तक नहीं। उसकी चाल में एक क्रूर आत्मविश्वास है। वो नहीं देखता पीछे, नहीं देखता बाजू, क्योंकि उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी। उसके जबड़े से अभी भी खून टपक रहा है। वो शिकार खाकर आया है। एक 20 टन का ट्राइसेराटॉप्स उसके लिए एक हल्का नाश्ता था। टी-रेक्स की बाइट फोर्स 12,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। इसका मतलब वो एक बार में एक कार को आधा कर सकता था। उसके दांत 12 इंच लंबे, सेरेटेड किनारों के साथ। वो सिर्फ काटता नहीं था, वो चबाता था। हड्डी, मांस, सब कुछ नहीं बचता था। टी-रेक्स एक बड़े दलदली मैदान की तरफ बढ़ रहा है। पानी पीने की जरूरत है। जंगल के बीच में एक चौड़ी धीमी नदी है। उसके किनारों पर घनी वनस्पति है, बड़े बड़े पत्थर हैं, और एक तरफ एक पुराना गिरा हुआ पेड़ का तना है जो नदी के किनारे पड़ा है। टी-रेक्स रुकता है, सूंघता है। उसकी नाक, जो एक घोड़े के सिर जितनी बड़ी है, हवा में उठती है। कुछ अलग है, लेकिन क्या? वो फिर से सूंघता है। नहीं, सब ठीक है। उस गिरे हुए पेड़ के तने पर तना हिला 1 मिलीमीटर बस, और फिर बिल्कुल स्थिर। सांप की सबसे बड़ी शक्ति उसकी ताकत नहीं है, उसका धैर्य है। टाइटैनोबोआ 100 फीट लंबा, 2500 किलो। वो तना नहीं था, वो था। और वो 3 घंटे से वहां था, इंतजार करते हुए। टी-रेक्स नदी के किनारे झुका। उसकी विशाल गर्दन नीचे आई, और जब उसका मुंह पानी को छूने ही वाला था, एक आवाज, नहीं, एक मूवमेंट। लेकिन जब तक टी-रेक्स मुड़ा, कुछ नहीं था। बस वही तना, बस वही पत्थर, बस वही शांत नदी। टी-रेक्स ने पानी पिया, लेकिन इस बार उसने ध्यान नहीं दिया कि पानी में एक रिफ्लेक्शन है, एक शैडो जो उसकी शैडो से अलग था। शिकार हो रहा था, लेकिन शिकार को नहीं पता था। यही सबसे खतरनाक पल होता है। दर्शक पहली बार समझते हैं वो तना जो नदी के किनारे पड़ा था, वो पूरे 40 फीट का सिर्फ एक हिस्सा था। बाकी का शरीर 60 फीट घनी झाड़ियों में छुपा था, कुंडलियों में, एकदम स्थिर। टाइटैनोबोआ का पूरा शरीर नदी के चारों तरफ एक अर्धवृत्त बना रहा था। टी-रेक्स उसके बीच में था। बोआ कंस्ट्रिक्टर पहले जाल बिछाता है, फिर शिकार को अंदर आने देता है, फिर जाल बंद करता है। टाइटैनोबोआ 100 फीट एक पूरी नदी को रैप कर सकता था, और आज उसने एक राजा को रैप किया था, बिना राजा को पता चले। टी-रेक्स पानी पी चुका था। वो उठा और घूमने लगा। उसे जाना था उत्तर की तरफ, लेकिन जब उसने पहला कदम रखा, उसका पैर कुछ ऐसी चीज पर पड़ा जो जमीन नहीं थी। वो कुछ हिला, जिंदा था। टी-रेक्स ने नीचे देखा, और पहली बार उसकी बर्निंग रेड आंखों में कुछ था जो शायद डर था। नीचे, उसके पैर के नीचे टाइटैनोबोआ का शरीर था, और वो हिल रहा था, सरक रहा था, जाग रहा था। 100 फीट का शरीर जो एक पल पहले तना था, एक पल में जिंदा नदी बन गया। एक लहर की तरह मूवमेंट उसके पूरे शरीर में दौड़ी, पूंछ से सिर तक। और टाइटैनोबोआ का सिर जो 40 फीट दूर था, उठा। धीरे धीरे 6 फीट चौड़ा जबड़ा जमीन से ऊपर 15 फीट की ऊंचाई तक आया, और टाइटैनोबोआ की सुनहरी आंखें टी-रेक्स की लाल आंखों से मिली। डेड साइलेंस। उस पल को रोक लो, उस पल को याद कर लो, क्योंकि ऐसा पल ब्रह्मांड के इतिहास में शायद एक बार आया,
धरती का सबसे बड़ा शिकारी और धरती का सबसे बड़ा जाल आमने सामने। टी-रेक्स ने जो किया वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। वो चीखा नहीं, वो भागा नहीं, उसने अपना विशाल सिर नीचे किया और आगे बढ़ा। एक ऐसा जानवर जिसने कभी पीछे नहीं देखा, आज भी नहीं देखा। उसके पैर जमीन में धंसे, धम धम धम। हर कदम एक भूकंप था। हर कदम पर नदी का पानी उछला, पेड़ उखड़े। वो टाइटानोबोआ के सिर की तरफ झपटा, जबड़े ओपन करके, और टाइटानोबोआ ने एक काम किया, एक तरफ हट गया। इतनी तेजी से 100 फीट लंबा शरीर कि देखने वाले की आंखें। टी-रेक्स ने टाइटानोबोआ पर चार्ज किया। उसके पैर 80 टन का वजन जमीन पर पड़े। धम धम धम। हर कदम एक भूकंप था। हर कदम पर नदी का पानी उछला, पेड़ उखड़े। वो टाइटानोबोआ के सिर की तरफ झपटा, जबड़े ओपन करके, और टाइटानोबोआ ने एक काम किया, एक तरफ हट गया। इतनी तेजी से 100 फीट लंबा शरीर कि देखने वाले की आंखें फॉलो नहीं कर पाई। टी-रेक्स के जबड़े हवा में बंद हुए। एक सोनिक क्रैक की आवाज। टी-रेक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके जबड़े, लेकिन जबड़े काम करते हैं जब कुछ उनके बीच हो। टाइटानोबोआ वहां नहीं था, वो पीछे था। टी-रेक्स मुड़ा और जो उसने देखा उसने उसे एक पल के लिए रोक दिया। टाइटानोबोआ का शरीर उसके चारों तरफ एक सर्कल बना रहा था, धीरे धीरे, जैसे पानी एक नाली में घूमता है। 100 फीट का शरीर, एक पूरा घेरा, और वो घेरा सिकुड़ रहा था। टाइटानोबोआ ने एक स्ट्रैटेजी यूज की जो हर बोआ कंस्ट्रक्टर यूज करता है। पहले शिकार की एनर्जी खर्च करवाओ, फिर स्ट्राइक करो। लेकिन उसके सामने था 80 टन। दोनों अलग अलग। टी-रेक्स डायनासोर घायल, उसकी गर्दन पर टाइटानोबोआ के दांतों के निशान, उसके चेस्ट पर कॉइल्स के निशान, स्केल्स दबी हुई, खून। टाइटानोबोआ अजगर घायल, उसके सिर पर टी-रेक्स डायनासोर के दांतों के निशान, कुछ स्केल्स टूटी लेकिन जिंदा। दोनों 60 फीट की दूरी पर, दोनों थके हुए। दोनों ने लड़ाई लड़ी, दोनों ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, और दोनों खड़े थे। प्रकृति ने आज कोई विनर नहीं चुना, क्योंकि प्रकृति को विनर की जरूरत नहीं होती, उसे दोनों की जरूरत होती है। टाइटानोबोआ अजगर धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ा। उसका 100 फीट लंबा शरीर एक विशाल नदी की तरह पानी में उतरा। लहरें उठी और वो गहराई में अदृश्य हो गया। टी-रेक्स डायनासोर उसे जाते देखता रहा। पहली बार वो धीरे धीरे जंगल की तरफ मुड़ा और चला गया। उसके पैरों के निशान गहरे 4 फीट धीरे धीरे पानी से भरने लगे। वही घाटी, वही लाल आसमान, लेकिन अब जंगल में फिर से आवाजें हैं। पक्षी लौट आए हैं, छोटे जानवर बाहर आए हैं, जैसे दुनिया ने सांस ली। उस दिन 2 राजाओं ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने पहली बार किसी और की ताकत को माना। ये धरती किसी एक की नहीं थी, न टी-रेक्स डायनासोर की, न टाइटानोबोआ अजगर की। ये धरती काल की थी, और काल हमेशा अपना फैसला खुद करता है।